नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम बात करेंगे मन को कैसे साधे, आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त। क्या आप सच में अपने मन के मालिक हैं या आपका मन आपको चला रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन क्यों भटकता है, क्यों थकता है और उसे साधने का वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग क्या है। शास्त्रों के गहरे सिद्धांत जैसे भागवत गीता में बताए गए मन नियंत्रण के सूत्र और आधुनिक जीवन में उनकी व्यवहारिक विधि सब विस्तार से समझाया गया है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आप पाएंगे मन को हारना नहीं, दिशा देना है। मन को कैसे साधें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, आपका मन है? लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन जो चीज हर जगह आपके साथ रहती है वह आपका मन है। और सच यही है, जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। जिसने मन को हार दिया वह सब पाकर भी हार गया। शास्त्रों में मन को मित्र भी कहा गया है और शत्रु भी। विशेषकर भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी। मन ही कारण है, लेकिन प्रश्न ये है, मन को साधे कैसे? क्योंकि कोई स्थिर वस्तु नहीं है। मन वह विचारों की धारा है, भावनाओं की तरंग है, स्मृतियों का बोझ है और इच्छाओं का तूफान है। आप बैठते हैं ध्यान करने, मन भाग जाता है। आप ठानते हैं शांत रहने का, मन प्रतिक्रिया दे देता है। आप तय करते हैं क्रोध नहीं करेंगे, पर मन पहले ही विस्फोट कर चुका होता है। तो क्या मन बहुत शक्तिशाली है? हाँ, लेकिन वह अनुशासनहीन भी है। मन को साधने का पहला सूत्र है, उसे दबाना नहीं, समझना। ज्यादातर लोग मन को दबाने की कोशिश करते हैं। जे मत सोचो, गुस्सा मत करो, डरो मत। लेकिन जितना आप रोकते हैं वह उतना उछलता है। मन को दबाने से नहीं, देखने से शांति मिलती है। जब कोई विचार उठे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए, अभी मेरे भीतर जे विचार उठा है। जे अभ्यास छोटा लगता है, लेकिन यही साक्षी भाव है। मन को साधने का दूसरा सूत्र, ऊर्जा का प्रबंधन। मन वही भागता है जहां ऊर्जा बिखरी होती है। आज डिजिटल युग में ऊर्जा हर दिशा में खींच रही है। स्क्रीन, तुलना, समाचार, प्रतिक्रियाएं। अगर आप दिन भर 100 चीजें देखेंगे तो रात को मन शांत कैसे रहेगा? इसलिए मन को साधने के लिए आपको पहले इनपुट नियंत्रित करना होगा। जो देखेंगे वही सोचेंगे, जो सोचेंगे वही बनेंगे। तीसरा सूत्र, शरीर और सांस का संतुलन। मन सीधे नियंत्रित नहीं होता, लेकिन सांस से जुड़ा है। जब सांस तेज होती है मन अस्थिर होता है, और जब सांस धीमी होती है मन शांत होने लगता है। प्रतिदिन केवल 5 मिनट धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये साधारण अभ्यास मन में तूफान को धीरे धीरे शांत कर देता है। चौथा सूत्र, अधूरी इच्छाओं की पहचान। मन क्यों भागता है? क्योंकि उसे कुछ चाहिए, स्वीकृति, सफलता, तुलना में जीत। जब तक भीतर
कमी का भाव है, मन भटकेगा। इसलिए खुद से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? अगर उत्तर है शांति, तो फिर इतनी दौड़ क्यों? मन को साधना दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया के बीच स्थिर होना है। पांचवा सूत्र, नियमित मौन। दिन में 10 मिनट बिना बोलना, बिना फोन, बिना संगीत। पहले बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे भीतर आवाज सुनाई देगी। यही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। छठा सूत्र, अहंकार से दूरी। मन को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब मैं आहत होता है। मुझे क्यों कहा, मेरे साथ ही क्यों? अगर मैं थोड़ा हल्का हो जाए तो मन भी हल्का हो जाता है। सातवां सूत्र, नियमित आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले पूछिए, आज मेरे मन ने कहाँ मुझे घुमाया और कहाँ मैं जागरूक रहा। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। मन को एक दिन में नहीं साधा जाता। ये युद्ध नहीं, अभ्यास है। याद रखिए, मन को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे दिशा दीजिए। जब मन लक्ष्यहीन होता है, वह भटकता है। जब मन अर्थपूर्ण दिशा पाता है, वह सहयोगी बन जाता है। और अंत में मन को साधना कोई रहस्यमयी प्रतिक्रिया नहीं है, ये छोटे छोटे दैनिक अनुशासन का परिणाम है। 5 मिनट सांस, 10 मिनट मौन, कम डिजिटल शोर, सचेत प्रतिक्रिया, रोज आत्मचिंतन, यही है आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त। क्योंकि अगर मन शांत नहीं तो पूजा भी अशांत होगी, ध्यान भी अशांत होगा, संबंध भी अशांत रहेंगे। लेकिन अगर मन स्थिर है तो संसार के बीच भी आप शांत रहेंगे। आप भीड़ में रहकर भी भीतर अकेले होंगे और शोर में रहकर भी भीतर मौन होगा। और तब आपको समझ आएगा, मन शत्रु नहीं था, वह बस दिशा चाहता था। आज से युद्ध बंद कीजिए, अभ्यास शुरू कीजिए। मन को दबाइए मत, उसे देखिए, उसे समझिए, उसे साधिए और फिर देखिए, जीवन बदलता नहीं, आप बदल जाते हैं। अगर आज की बात ने आपके मन को छुआ है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, आज से अभ्यास शुरू कीजिए। याद रखिए, मन को साधना एक दिन का काम नहीं, लेकिन एक दिन की शुरुआत से ही होता है। अगर आप सच में भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए भक्ति सार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जिसे अपने मन में शांति चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे। जब मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा तो जीवन अपने आप प्रकाशमय हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।